जी सर, स्टार्ट करिए। Yeah, no, yes, sir. Yes, ma'am. Overweight is another good example of how we can waste a lot of energy trying to correct a problem that is not the real problem. People often spend years and years fighting fat and still overweight. They blame all their problems on being overweight. The excess weight is only an outer effect of a deep inner problem. To me, it is always fear and need for protection. When we feel frightened or insecure or not good enough, many of us will put an extra weight for protection. जी, तो अधिक वजन एक और अच्छा उदाहरण है। उसी नाटकों में अ, जैसे लोगों का वेट बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि वो किस प्रकार हम एक ऐसी समस्या को सुधारने में बहुत सी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं जो असली समस्या नहीं है। लोग अक्सर मोटापे से लड़ते हुए वर्षों गुजार देते हैं और फिर भी मोटे होते हैं। वे अपनी सभी समस्याओं को वजन से जोड़कर देखते हैं। अधिक वजन एक गहरी अंदरूनी समस्या का केवल बाहरी प्रभाव है। मेरे लिए वह समस्या हमेशा डर और सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम डरे हुए या सुरक्षित या पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं महसूस करते हैं तो हम में से कई सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वजन एकत्रित कर लेते हैं। तो इनका कहना है कि जो ओवरवेट हो रहे हैं, जो हम फैट अपना ऊपर बॉडी के ऊपर ले रहे हैं, वो किस लिए कि हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाए। तो वो फैट एक क्या काम करता है, हमारी इमोशंस की वजह से ये बोलता है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। राइट। जी। To spend our time berating ourselves for being too heavy, to feel guilty about every bite of food we eat, to do all the numbers we do on ourselves when we gain weight is just a waste of time. 20 years later, we can still be in the same situation because we have not even begun to deal with the real problem. All that we have done is to make ourselves more frightened and insecure, and then we need more weight for protection. जी, अब रियल समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अधिक भारी होने के लिए अपने आप को कम आंकने में अपना समय बिताना, भोजन का वह हर ग्रास जो हम खाते हैं उसके लिए अपराध बोध महसूस करना, वजन बढ़ने पर अपने आप को कोसना केवल समय की बर्बादी है। मैं मोटी हो गई हूँ, मैं ये खाती रहती हूँ या वो खाती रहती हूँ। क्या कर रहे हैं हम कि अपने वजन को जो हम बढ़ गए हैं उससे हम अपने आप को भी कम आंक रहे हैं। खुद के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है। राइट, तो ऐसा होने लग जाता है। 20 वर्षों बाद भी हम इसी स्थिति में हो सकते हैं क्योंकि हमने असली समस्या से निपटना शुरू भी नहीं किया है। तो चाहे आप कितनी ही डाइटिंग कर लें, कितनी एक्सरसाइज कर लें, तो उनका कहना है कि 20 साल बाद भी आप वही उसी स्थिति में अपने आप को मिलोगे। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो बोलते हैं मैंने ये भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, डाइटिंग भी कर ली, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता है। वो कहाँ नहीं काम कर रहे हैं, वो असली समस्या पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने बस यह किया है कि अपने आप को अधिक भयभीत और असुरक्षित बनाया है। अंदर क्या फीलिंग पल रही है, एक डर। डर अंदर है कि वो जो इमोशन है वो उसको बढ़ा रहा है। राइट, और अपने आप को इनसिक्योरिटी। ज्यादातर यही कहा जाता है कि जो लोग इनसिक्योर होते हैं अंदर से, वो लोग थोड़े से ज्यादा वेट पुट अप कर लेते हैं एक एज में जा करके, फिर हमें सुरक्षा के लिए अधिक वजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जी आगे। So I refuse to focus on excess weight or on diets. For diet do not work. The only diet that does work is a mental diet, dieting from negative thoughts. I say to clients, let us just put that issue to one side for the time being while we work on a few other things first. जी, इसलिए मैं अधिक वजन या डाइट पर ध्यान देने से इनकार कर देती हूँ क्योंकि डाइटिंग काम नहीं करती। एकमात्र डाइट जो काम करती है वह है मानसिक डाइट, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। मैं ग्राहकों से कहती हूँ चलिए उस मुद्दे को कुछ समय के लिए एक और रख देते हैं और पहले कुछ अन्य बातों पर काम करते हैं। They will often tell me they can't love themselves because they are so fat, or as one girl put it, too round at the edges. I explain that they are fat because they don't love themselves. When we begin to love and approve of ourselves, it's amazing how weight just disappears from our bodies. जी, वे अक्सर मुझे बताते हैं कि वे अपने आप से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वे इतने मोटे हैं
क्या, जैसा कि एक लड़की ने कहा, किनारों पर अधिक गोल है। मैं उन्हें समझाती हूँ कि वो मोटे इसलिए हैं क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करते। जब हम अपने आप से प्रेम और स्वयं को स्वीकार नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारे शरीर से आश्चर्यजनक रूप से वजन कम हो जाता है। कब? जब हम खुद को प्यार करने लग जाते हैं। Sometimes clients even get angry with me as I explain how simple it is to change their lives. They may feel I do not understand their problems. One woman became very upset and said, I came here to get help with my dissertation, not to learn to love myself. To, to me, it was so obvious that her main problem was a lot of self hatred, and this permeated every part of our life, including the writing of her dissertation. She could not succeed at anything as long as she felt so worthless. ये तो ऑथर कहती हैं कि कभी कभी ग्राहक जो है उनसे नाराज भी हो जाते हैं जब वो उन्हें समझाती हैं कि अपना जीवन बदलना उनके लिए कितना आसान है। वे शायद ऐसा महसूस करते हैं कि मैं उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाती। एक महिला बहुत निराश हो गई और बोली, मैं यहाँ लेखन कार्य के लिए मदद लेने आई थी, खुद से प्यार करना सीखने नहीं। मेरे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसकी मुख्य समस्या अपने आप से नफरत करना थी, और यह उसके जीवन के प्रत्येक अंग में, यहाँ तक कि उसके लेखन में भी व्याप्त हो गई। वह किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकती थी जब तक कि वह अपने आप को इतना अयोग्य महसूस करती। तो वो जो ऑथर है उनको भी क्या बोल रही है कि मैं यहाँ पे सेल्फ लव सीखने के लिए नहीं आई हूँ। राइट, मतलब उन्हें यही नहीं पता कि असली समस्या क्या है। असली समस्या वो क्या समझ रहे हैं कि कुछ और है। ठीक है, तो वो ऑथर बताती है, ये जो क्लाइंट आते हैं उनके फेस पर, उनकी बातों में क्लियर क्लियर नजर आती है ये चीज। जी। She couldn't hear me and left in tears. Coming back 1 year later with the same problem, plus a lot of other problems. Some people are not ready, and there is no judgment. We all begin to make our changes in the right time, space, and sequence for us. I did not even begin to make my changes until I was in my 40s. तो वो जो क्लाइंट आई थी उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और रोती हुई चिल्लाती हुई चली गई। वो फिर एक वर्ष बाद उसी समस्या के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं लेकर आई। तो कुछ लोग तैयार ही नहीं होते और ना ही निर्णय कर पाते हैं। हम सभी अपने परिवर्तन सही समय, सही स्थान और क्रम में करना शुरू करते हैं। मैंने 40 की उम्र तक अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू नहीं किया था। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि 40 की एज तक आते आते ही लोग बदलते हैं। जी। The real problem. So here is a client who has just looked into the harmless little mirror and he or she is all upset. I smile with delight and say, good, now we are looking at the real problem. Now we can begin to clear out what is really standing in your way. I talk more about loving the self, about how, for me, loving the self begins with never ever criticizing ourselves for anything. जी। तो एक ग्राहक ने अभी अभी उसे निर्दोष छोटे से दर्पण में देखा है। वह दुखी है। तो जो क्लाइंट है उन्हें दर्पण दिया गया है और उनको बोला कि आप इसमें देखो, तो वो क्या देख रहे हैं? खुद को वो देख रहे हैं कि वो दुखी है। मैं खुशी से मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, बहुत बढ़िया। अब हम असली समस्या की ओर देख रहे हैं। जब वो दर्पण में देख रहे हैं और जान रहे हैं कि वो दुखी है, अब हम आपके रास्ते में आने वाली असली रुकावट को दूर करना शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आप से प्रेम करने उसके तरीके के बारे में और बात करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना खुद को कभी भी किसी भी बात के लिए दोष न देने से शुरू होता है। जी। I watch their faces. I watch their faces as I ask them if they criticize themselves. Their reaction will tell me so much. Well, of course I do, all the time, not as much as I used to. Well, how am I going to change if I don't criticize myself? Doesn't everyone? ओके। मैं उनकी ओर देखते हुए उनसे पूछती हूँ कि क्या तो अपनी आलोचना
करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मुझे बहुत कुछ बता देती हैं। हाँ बिल्कुल, हर समय उतना नहीं जितना मैं करता था। मैं अपने अंदर बदलाव कैसे लाऊंगा अगर मैं अपनी निंदा ना करूं? क्या हर कोई ऐसा ही नहीं करता है? तो ये इसका जीता जागता जाग जो एग्जाम्पल है वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही हमारे घर में हुआ। तो हमारा एक भतीजा है। तो उसका कहना था कि यदि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा या मेरे पेरेंट्स मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो मैं सक्सेसफुल कैसे होऊंगा? वही तो मुझे मेरी कमियां बताते हैं, और आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मतलब आप ये देखिए कि हम अपने ही जो हमारा दायरा है वहीं देख लेते हैं इन चीजों को, जबकि उन्हें ये चीज नहीं मालूम होती है कि क्रिटिसाइज करना का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप उनको किसी को कुछ कुछ बोल रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, राइट? तो हम उस क्रिटिसिज्म को भी गुड समझ रहे हैं। हर किसी को ये लगता है कि जब तक क्रिटिसाइज नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं होंगे। जी। To the latter, I answer, we are not talking about everyone. We are talking about you. Why do you criticize yourself? What is wrong with you? As they talk, I make a list. What they say often coincides with their should list. They feel they are too tall, too short, too fat, too thin, too dumb, too old, too young, too ugly. The most beautiful or handsome will often say this, or they are too late, too early, too lazy, and on and on. Notice how it is almost always too something. ऑथर कहती है कि हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी निंदा क्यों करते हैं? आप में क्या कमी है? जब वे बात करते हैं तो मैं एक सूची बनाती हूँ, जो वे जो भी कहते हैं वह अक्सर उनकी चाहिए सूची से मेल खाता है। उन्हें लगता है कि वे अधिक लंबे, अधिक नाटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक मूर्ख, अधिक बूढ़े, अधिक युवा, अधिक बदसूरत हैं। अक्सर सबसे खूबसूरत व्यक्ति या महिला यह कहती है। यानी कि वो सुंदर है बट उन्हें अंदर से क्या लगता है कि वो नहीं है, या उन्हें अधिक देर हो गई है, या अधिक जल्दी है, वे अधिक आलसी हैं, और ऐसी कई बातें। ध्यान दीजिए कि लगभग हमेशा सब कुछ अधिक होता है। अंत में हम समस्या के आधार पर पहुंचते हैं और वे कहते हैं मैं उतना बेहतर नहीं हूं, आई एम नॉट इनफ। जी। थोड़ा सा स्क्रीन नीचे लेना पड़ेगा, हाँ एक थोड़ा तो सा दो। नीचे जाएगा। अनीता जी, ये आगे ना ये एफर्मेशंस हैं हाँ, नहीं थोड़ा एक पैरा लास्ट रह में। गया है। हाँ, ओके, तो वो ना हम सब पीछे बोलेंगे, आपके या प्रताप जी के जो ठीक है भी ठीक है बोलेगा। ठीक है, ठीक हम है, हिंदी आप इंग्लिश मुझे दोनों में म्यूट। ले लेंगे। ठीक पहले ठीक इंग्लिश में फिर हिंदी में एक साथ कर देंगे। ठीक। जी आप। हाँ, थैंक यू। hooray, hooray. We have finally found the central issue. They criticize themselves because they have learned to believe they are not good enough. Clients are always amazed at how fast we have gotten to this point. Now we do not have to bother with any of the side effects like body problems, relationship problems, money problems, or lack of creative expressions. We can put all our energies into dissolving the cause of the whole thing, not loving the self. जी वाह वाह, आखिरकार हमने असली समस्या को खोज ही लिया। वे अपनी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि वो इतने अच्छे नहीं हैं। ग्राहक हमेशा चकित होते हैं कि हम कितनी जल्दी इस मुद्दे पर पहुंच गए हैं। अब हमें किसी दुष्प्रभाव का, किसी साइड इफेक्ट जैसे कि शारीरिक समस्याओं, रिश्तों की समस्याओं, पैसे की समस्याओं या रचनात्मकता के अभाव के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी समस्याओं की जड़ अपने आप को प्यार ना करना के समाधान में लगा सकते हैं। यानी कि अब हम जान गए हैं कि हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ रही है। In the infinity of life, where I am, इन द all is इन्फिनिटी ऑफ। सर आप एक एक लाइन बोलिए, हम सब पीछे पीछे आपके एक एक लाइन। okay, लेट अस डू इट लाइक एफर्मेशंस। okay, huh. Okay, I'll start again. In the infinity of life, where I am, इन द इन्फिनिटी इंफिनिटी ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ वेयर आई वेयर आई एम, Here I am. all is perfect, whole, and complete. ऑल इज परफेक्ट, All परफेक्ट, perfect, होल whole, एंड एंड कंप्लीट। कंप्लीट। complete.
I am always divinely protected and guided. I am I am always always divinely divinely protected and guided. protected and guided. I did. It is safe for me to look within myself. It is safe It for is me safe to for me to look look within within myself. myself. within myself. It is safe for me to look into the past. It is safe for It It is is me safe safe for for me to to look me look into the past. into the past. into the past. It is safe for me to enlarge my viewpoint of life. It is It safe is for safe for me me to to enlarge enlarge my my viewpoint viewpoint of Enlarge of life. my life. view of life. I am far more than my personality, I past, am present, or future. I am I am far far more more I than than my am my personality, personality, past, personality, past, present, or future. present, or past, future. present, or future. I now choose to rise above my personality problems, I now I now I choose to now choose rise to rise above choose my to above my personality rise personality problems, above my problems, personality problems, Problem. to recognize the magnificence of my being. to recognize to the to magnificence recognize of recognize the the my magnificence being. of my magnificence being. of my being. I am totally willing to learn to love myself. I am I totally I am am willing to totally learn willing totally to to love willing learn myself. to to love 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 myself. 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 All is well in my world. All is All All is is All well is well in my in world. in my my world. world. my world. All is Amen. well Thank in you. my world. All is चलिए, अब हिंदी में मैं बोलूंगी। इस जीवन जी, की अनंतता में जहां मैं हूँ, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। सब ये संपूर्ण संपूर्ण और सब परिपूर्ण है। संपूर्ण और परिपूर्ण है। परिपूर्ण परिपूर्ण है। दिव्य शक्ति सदैव मुझे सुरक्षा देती है दिव्य दिव्य शक्ति शक्ति सदैव सदैव मुझे मुझे सुरक्षा सुरक्षा देती देती है है और राह दिखाती है। और और राह राह दिखाती दिखाती और है। है। राह दिखाती है। मुझे अपने अंदर झांकने में कोई खतरा नहीं है। मुझे अपने अंदर अंदर मुझे झांकने झांकने में में अपने अंदर कोई कोई खतरा झांकने खतरा नहीं है। में नहीं है। कोई खतरा नहीं है। मुझे अतीत की ओर देखने में कोई खतरा नहीं है। मुझे मुझे अतीत मुझे में देखने अतीत में की ओर कोई की खतरा देखने ओर में नहीं है। देखने कोई में खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं। मेरे लिए जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण मेरे लिए जीवन के मेरे प्रति जीवन अपना के दृष्टिकोण अपना दृष्टिकोण विस्तृत और करना सुरक्षित है। विस्तृत विस्तृत करना करना सुरक्षित है। सुरक्षित है। सुरक्षित है। मैं अपने व्यक्तित्व, मैं अपने मैं व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व, अतीत, वर्तमान या भविष्य से कहीं अधिक हूँ। वर्तमान या भविष्य से और कहीं अधिक भविष्य से कहीं अधिक हूँ। मैं अब अपने व्यक्तित्व की समस्याओं से मैं मैं अपने अब अपने अपने व्यक्तित्व की व्यक्तित्व समस्या की से समस्याओं से ऊपर उठना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ऊपर उठना ऊपर चाहती हूँ। उठना चाहती चाहती हूँ, हूँ ताकि चाहती हूँ चाहती हूँ ताकि अपने ताकि अस्तित्व की महिमा को जान सकूं। ताकि ताकि अपने अपने ताकि मरुका अपने व्यक्तित्व की महिमा को को जान जान सके। सकूं। जान सकूं। मैं पूरी तरह अपने आप से प्यार करना सीखने को तैयार हूँ। मैं मैं पूरी पूरी तरह से अपने आप को प्यार को करने के प्यार लिए करने तैयार तैयार हूँ। मेरी दुनिया तैयार में हूँ। सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया मेरी में दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अच्छा सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल, सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल all इज is वेल। well. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब लोग ऐसे करके हार्ट बना लो, मुझे आता नहीं है बनाना बट हाँ, सब ऐसे करके बना लो बढ़िया सा। कैसे बनता है? राइट, सही बना, गुड लो बन गया बन गया। बहुत सुंदर। हाँ जी अनीता जी, आप अपना मुझे, हाँ, फाइनल अच्छा यस, सा व्यूज मुझे जो समझ आया, जो मैं देखती भी हूँ, क्योंकि मैंने भी बड़ा वर्क किया इस चीज के ऊपर। तो मैंने देखा, जैसे हम जब छोटे होते हैं तब हम थोड़े से स्लिम होते हैं, ठीक है। तब 25-26 साल तक जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और साथ साथ हमारी इनसिक्योरिटी भी बढ़ ही जाती है। राइट, बच्चे बड़े हो गए तो वो सारी इनसिक्योरिटीज, मैंने जो देखा है ज्यादातर टमी पर, या हमारे हिप्स जैसे हैवी हो जाते हैं, हमारे thighs, ये सारा जो हमारा पोर्शन है, दैट इज, अगर हम चक्रास के ऊपर बात करें तो हमारा सोलर प्लेक्स, मतलब हमारी अपनी डिग्निटी, वहां हम अपना वजूद ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले वाले फेज में क्या होता है कि आप काम कर रहे होते हो, इतने ज्यादा बिजी होते हो, वहां आप अपना वजूद नहीं ढूंढ रहे होते हो, फैमिली के अंदर लगे हुए होते हो। दोनों के लिए, मेल भी और फीमेल भी, वो तब वर्क कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, एक एक अंधाधुंध रेस लगी हुई होती है। लेकिन एक स्टेबिलिटी आती है आपकी अराउंड 35 के बाद या 40 के टाइम पर, फिर आप अपने आप को खोजना शुरू करते हो कि इतना मैंने किया, अब मेरे लिए क्या है।
तब आपको इनसिक्योरिटी लगने लग जाती है और सेल्फ लव की कमी लगने लग जाती है। फिर उस लव को हम क्या है, बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें करना कहाँ से, भीतर से ही प्रारंभ करना है। फिर ये फैट आना शुरू होता है, जो मैंने एक पूरा रिसर्च टाइप समझ लो वो जो किया है, तब ये चीज आनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर। अब वेट पुट ऑन करने लग जाती है बॉडी। बॉडी क्या बोलती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको ये फैट दे रही हूँ, इससे तुम प्रोटेक्ट हो जाओगे, इससे तुम सिक्योर हो जाओगे। और एक दायरा बना देती है हमारे चारों ओर, फैट की एक लेयर बन जाती है। वो आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपको सुन रही है, क्योंकि कहीं अगर हम लैक ऑफ लव तुम फील कर रहे हो, तो हमारी बॉडी हमें सुनती है। तो हमें सुनाना क्या है, उसको ये सुनाना है कि मेरे को लैक ऑफ लव नहीं है, मैं खुद को प्यार करती हूँ, अपनी केयर करती हूँ, और मुझे कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। मैं अपने वजूद को जानती हूँ या जानता हूँ। ठीक है। आप जानेंगे कब अपने आप को, जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से हम अपने पास रहते हैं, हमें मालूम होता है कि हम हैं क्या। तो जो इन्होंने बात की वो बहुत सुंदर बात की है ये वाली, कि हमें असली प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता है। फिर जब आपकी इमोशंस ट्रिगर होती हैं, आप खाना खाना ज्यादा शुरू कर देते हो, या तो मीठा खाओगे, क्योंकि मीठा जो होता है हमारे इमोशंस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। मीठे के अंदर कुछ ऐसा होती है जो फिर, या आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग शुरू हो जाती है। हम जाने अनजाने अपनी फूड हैबिट्स के अंदर वो चीज लेके आ जाते हैं कि वो बॉडी क्रेविंग करती है कि अपने आप को फिल कर, किस लिए, कि तेरे अंदर प्यार नहीं है, वो प्यार की जो जगह है वो खाना ले लेता है। तो वो खाना हम अपनी बॉडी में डालना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज भी अगर हम कर रहे हैं तो क्या, वो एक टेम्परेरी आपको कम कर देगा कि आपने अपना फैट को जो कम कर लिया, लेकिन वो वापस फिर से वही, क्योंकि एक्सरसाइज भी क्या करती है, हमारी इमोशंस को रिलीज करती है। हमारा जो रूट चक्र है वो हमारी एक्सरसाइज से स्ट्रांग होता है। तो हमने एक्सरसाइज किया, रिलीज कर दी इमोशंस, लेकिन इमोशंस फिर से हमने अपने अंदर पुट ऑन कर ली। राइट। तो इस सारा का सारा खेल क्या है, सारा का सारा खेल यही है कि अपने आप को सेल्फ लव करना है और इमोशंस को स्टोर नहीं करके रखना है अपने अंदर। और एक बात इन्होंने जो क्रिटिसाइज की क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बच्चे को या किसी को इतना ज्यादा सुना दो कि नेक्स्ट टाइम में वो गलती करे ही ना। लेकिन वो शायद ये चीज भूल जाते हैं कि आप क्रिटिसाइज करके उसके अंतर की आत्मा को मार देते हैं, फिर उसका खुद का नेचर क्या हो जाता है, खुद को ही क्रिटिसाइज करना। आपने कितनी बार देखा होगा, जो लोग कद कम है जिनका, या जिनके फीचर्स अच्छे नहीं हैं या मोटे हैं, उनको आप अलग से एक कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि वो कॉम्प्लेक्स ना रहे तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उस दिन आपने गीतू जी ने कहा था उस दिन कि कोई जिसके पैर में कोई कमी है या आंख में कमी है, कौन बताता है, सोसाइटी बताती है इन चीजों को। तो वही चीज है कि हम उनको क्यों क्रिटिसाइज करें, किसी की ग्रोथ को क्यों रोक रहे हैं। तो जब आप खुद को लव करोगे, खुद को स्वीकार करोगे, तो कोई और क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम हैं क्या, हमारा टैलेंट क्या है। तो आप बाहर की बातें सुनना बंद कर दोगे। गांधी जी के बंदर थे ना, वो जो कान बंद करके वो बन जाओ कि मैं तो वो वाला मेंढक हूँ भाई, तुम जो मर्जी बोलते रहो। मैं एक छोटी सी कहानी और सुना दूं यहाँ पर। तो एक कुआं था, जैसे उसमें मेंढक थे, तो वो गिर गए, बोलते कि हमें तो ऊपर चढ़ना है। तो वो कहता है ये तो बहुत ऊंचा है कुआं, तू चढ़ नहीं पाएगा। तीन लोग थे, तीन में से अब जो एक था उसकी बात सुन के वो बैठ गया, दूसरा क्या था, वो बहरा था, वो चढ़ के वो बाहर निकल गया वो। तो वो कहता है कि यार हम तो दोनों यहीं रह गए, ये ऊपर कैसे निकल गया। वो ऊपर जाके बोलता है कि ये कैसे निकल गया, पता चला जो मेंढक था वो बहरा था। तो बहरे बन जाओ, कोई क्या बोल रहा है आपके लिए, कोई क्या नहीं बोल रहा है, डोंट लिसन एनीवन। अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप को स्वीकार करो, आप जैसे हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, बहुत होशियार हो। तो ये मेरा जो था आज का जो चैप्टर का था, ये था आज। तो मैं यही सबको बोलूँ, क्योंकि मैंने ये पूरी अपनी लाइफ में ये चीजों को बहुत देखा है, और बहुत 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 ज्यादा इम्प्रूव किया अपने आप को मैंने। मतलब टैलेंट नहीं था ऐसा नहीं कि टैलेंट भी था, सब कुछ था बढ़िया, लेकिन आप जब बाहर का सुनते हो ना तो आप पक जाते हो। तो बेटर क्या है कि कानों में ना बस अपनी उंगलियां लगा लो, बस मुझे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है, मैं मुझे वही दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ, मुझे वही सुन रहा है जो मैं सुनना चाह रही हूँ, दैट्स इट।